स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चिंता की बात सिर्फ बढ़ते आंकड़े ही नहीं है, बल्कि इंतजाम भी है। गांव के क्वारंटीन सेंटर्स में किस तरह की रस्म अदायगी की जा रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर साफ बताती है कि सुविधाओं के लिहाज से सफाई तक इन सेंटर्स को नसीब नहीं हो रही, जिससे संक्रमण का खतरा अगर महसूस किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। कानपुर देहात की रिपोर्ट देखिए। सच दिखाने के लिए ये तस्वीरें और बताने के लिए क्वारंटीन किए गए लोग। दूसरे राज्यों से अपने ही गांव लौटने वालों के साथ इस सौतेले व्यवहार की वजह कोरोना का डर है, लेकिन ये डर क्या निर्दयी भी बना देता है? ये सवाल उठा है कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के मजरा कछेनपुर गांव में क्वारंटीन सेंटर को देखने के बाद। यहां 15 मई को गुजरात के सूरत से लौटे 25 से ज्यादा लोगों को एहतियातन क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन बदइंतजामी बताती है कि असल में ये लोग कोरोना से बचने की फिक्र में ज्यादा कोरोना में झोंक देने की साजिश है। वरना जिस साफ सफाई के दम पर कोरोना से लड़ने की बात सरकार कह रही है, वो यहाँ नदारद है। इस सेंटर में महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें भी गांव में दाखिल होने से रोक दिया गया है, बल्कि एक नया ठिकाना इनके लिए बना दिया गया है। इंतजामों में कोई खास फर्क नहीं है। इन्हीं इंतजामों में अपने 21 दिन काटने हैं। समय तो जैसे तैसे कट जाएगा। यहाँ इन लोगों की कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। अपने अपने घर से सबका खाना आता है, अपने अपने घर से सबका बिस्तर आता है, और एक्स्ट्रा कोई प्रधान या कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं देता है। कभी तपती छत के नीचे, कभी खुली धूप में अपना दिन काटने को मजबूर इन लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ गांव का स्कूल थमा दिया गया है। उल्टा इस बाबत पूछने पर प्रधान की धमकी बोनस में मिल रही है। इन लोगों की जांच तक का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। संक्रमण की जानकारी के बिना ही इन्हें छोड़ दिया गया है। हम लोग यहाँ रुके, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न पंखे की, न खाने पीने की। इतने ज्यादा मच्छर लगते हैं, नींद भी नहीं आती रात में, ना लाइट भी नहीं आती। लाइट भी 2-3 दिन बाद जुड़ी है। कोई चीज की व्यवस्था नहीं, सैनिटाइजर नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर कभी। न खाने का शुद्ध इंतजाम, न सोने बिछाने का। बुद्धिमानी का अंदाजा इसी से लगाइए कि जिस कोरोना को गांव में दाखिल होने से रोकना है, इन लोगों को यहाँ रोककर इनके घर वाले इन्हें खाना पहुँचा दे, बिस्तर पहुँचा दे, तो वो खौफ खत्म हो जाएगा। इसी तर्क पर यह क्वारंटीन सेंटर चलाया जा रहा है। जिस भूख की लड़ाई से भागकर ये सभी गांव पहुंचे थे, उसका उपाय हो तो गया, लेकिन जिंदगी में जिल्लत बढ़ गई। पेड़ के नीचे कहीं लेट जाते हैं, कहीं घुट के बैठने लगते हैं। इतना लपट चलती है, इतना धूप लगता है। क्या करें हम लोग? कहाँ जाएं, किधर जाएं? उधर जाएं तो गाँव वाले बोलते हैं इधर मत आना, उधर ही रहो, इधर कोरोना फैल जाएगा। तो हम लोग गुजरात से कोरोना थोड़ी लेके आए हैं। ये तस्वीरें सरकारी बयानों और पैमानों का फर्क बताती हैं। कोरोना से लड़ने का तरीका कितना कारगर है, ये भी पता चल जाता है। यहाँ तो ना अधिकारी झांकने को तैयार है और ना दूसरे जिम्मेदार लोग। ऐसे में राम भरोसे रहकर लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। असल में फीस बढ़ोतरी न करने के सरकारी आदेश के खिलाफ स्कूल हाई कोर्ट चले गए हैं और याचिका में सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। हालांकि कई स्कूल अब भी सरकार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस का मुद्दा फिर हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 18 जून तक सरकार को जवाब देना है। इस बार याचिका प्राइवेट स्कूलों की तरफ से लगाई गई है। इसमें स्कूलों को मिले सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस
नहीं लेंगे, बल्कि 2019-20 वाली फीस लेंगे। महामारी के इस समय में सरकार ने अभिभावकों को राहत देने के लिए एक फैसला लिया कि निजी स्कूल इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये फैसला कुछ स्कूलों को नागवार गुजरा। सरकार का फैसला आने के बाद एक तरफ जहां बहुत से निजी स्कूलों ने ये कहा कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं, तो अब कई ऐसे स्कूल भी हैं जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले में प्राइवेट स्कूलों के संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल यूपी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है। स्कूलों की तरफ से ये केस वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। स्कूलों ने यूपी आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। सिब्बल ने यूपी सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2018 का हवाला देते हुए फीस बढ़ाने का तर्क दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर फीस नहीं बढ़ाई गई तो कई स्कूल बंद हो जाएंगे। हम लोग चूँकि पेंडेमिक हुआ और सरकार भी चाहती थी और हम सब भी चाहते थे कि सब लोग एक दूसरे के बेहतरी के लिए, सहयोग के लिए सब लोगों ने निश्चित किया सरकार के साथ कि जो भी हम लोगों ने फीस बढ़ाई थी उसको हम रोल बैक कर लें, और हम लोग इसी पे ही अडिग हैं और हम लोग इसी तरह ही चलेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कुछ एसोसिएशन के लोग कोर्ट में चले गए हैं, तो ये उनका आउटलुक है। हालांकि इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूलों में भी दो फाड़ हो गई है। एक धड़ा मामले को लेकर कोर्ट में गया है तो दूसरे लोग अभी भी सरकार के साथ खड़े हैं। वो फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसमें शहर के नामी गिरामी स्कूल भी शामिल हैं। फीस बढ़ाने का ये डिसीजन अप्रैल में इनका ऑर्डर आया कि आप उसको फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ा दिया। और टीचर्स का क्योंकि फीस न बढ़ाने वाला जो एक्ट को हम लोग को पालन करता है, तो फीस के पालन करते हुए हमने एक्ट के हिसाब से फीस अपनी बढ़ाई। ठीक है, बीच में ऑर्डर आ जाता है ना बढ़ाएंगे, तो वो ऑर्डर कहीं ना कहीं एक्ट को सुपरसीड करने की कोशिश करता है। वो गलत है कि हमें तो कानून का पालन करना, एक्ट के फॉलो के हिसाब से किया। फीस बढ़ाने कहीं भी सरकार का ये आदेश नहीं आया कि आप टीचर की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, ये कहीं भी नहीं आया है। क्यों हम लोग एक तरह अगर हम लोग टीचर की सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, उनका डीए नहीं बढ़ाते हैं, उनका सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, स्टाफ का सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे पास वो भी कानून के अगेंस्ट हो जाएगा। हमें उनको सैलरी स्टाफ बढ़ाना है, तो वो बढ़ाएंगे तो कहाँ से बढ़ाएंगे? अगर हम लोग फीस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको हम कहाँ से देंगे? असल में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौर में स्कूलों की तरफ से बड़ी फीस देने का दबाव जो बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ 27 अप्रैल और 1 मई को फीस न बढ़ाने का फरमान सुनाया था। मगर अब स्कूलों के कोर्ट जाने से पेरेंट्स भी खौफ में हैं। फीस बढ़ाने का तो देखिए कोई वो नहीं है। इस वक्त कोरोना में हम लोग जो हैं सब लोग मिलके कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्कूल वालों की भी ड्यूटी बनती है कि फ़ीस को ना बढ़ाया जाए। और दूसरा कि क्लासेस जो हैं बच्चों की ऑनलाइन चल रही हैं, तो हम लोगों ने तो ये रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोगों की फ़ीस या तो माफ़ की जाए या हम लोग से 50% फीस ली जाए। लोगों की कमाई तो रह नहीं गई है। 50-55 दिन से सर बंद है दुकानें, और कोई हम लोगों के पास काम धंधा रह नहीं गया है। और इस समय अगर फीस बढ़ाती है गवर्नमेंट तो हम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हैं। बहरहाल एक याचिका अभिभावकों की तरफ से भी डाली गई है। इसमें कोरोना से बर्बाद हो चुके उद्योग धंधों, बेरोजगारी और सैलरी संकट का हवाला देते हुए राहत की मांग की गई है। फैसला किसके पक्ष में आता है, यह अब कोर्ट का रुख ही तय करेगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा।